अब बात करेंगे पुतिन के उत्तर कोरिया के दौरे की। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति इस समय उत्तर कोरिया के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां के तानाशाह किम जोंग से मुलाकात की है, जिसके बाद अगर पश्चिमी देशों की बात करें तो वो पूरी तरीके से हिल चुके हैं। द्विपक्षीय वार्ता में आखिरकार पुतिन और किम जोंग के बीच में एक ऐसा समझौता हुआ है जिसके बाद चाहे अमेरिका की बात करें, दक्षिण कोरिया की बात करें या जापान की बात करें, यहां तक कि पश्चिमी देशों का समूह इस समय सख्ते में है। क्या है वो समझौता, समझिए इस रिपोर्ट में। पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा पश्चिमी देशों को खौफ में डाला। किम जोंग के देश में पुतिन का ग्रैंड वेलकम। जंग और वैश्विक स्थिरता से जूझ रही दुनिया बुधवार को एक ऐतिहासिक घटना तो पश्चिमी देशों के नेताओं को सबसे बड़ी सिरदर्द देने वाली महामुलाकात का गवाह बनी। ऐसा इसलिए कि यूक्रेन जंग के बीच में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया पहुंचे। ये किसी रूसी राष्ट्रपति की 24 साल में पहली बार उत्तर कोरिया की यात्रा थी। तो दुनिया में पहले से ही अलग थलग पड़े उत्तर कोरिया में पुतिन की ऐतिहासिक यात्रा की अहमियत उसके तानाशाह किम जोंग उन बखूबी समझ रहे थे, जिन्होंने पुतिन का दिल खोलकर स्वागत किया और उनकी मेहमान नवाजी में अपने खजाने तक खोल दिए। पुतिन के स्वागत को ललायित किम जोंग की खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुतिन के एयरपोर्ट पहुंचने पर खुद किम ने उन्हें रिसीव किया। इतना ही नहीं, वो खुद पुतिन को कार में बिठाकर गेस्ट हाउस लेकर गए। इस बीच जिन रास्तों से पुतिन का काफिला गुजरा, वहां का नजारा देखने लायक था। पुतिन किम ने मिलाया हाथ, बाइडेन की हालत खराब। उत्तर कोरिया में पुतिन का शानदार स्वागत के बाद रूसी राष्ट्रपति और किम के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। पुतिन किम के बीच गर्मजोशी भरी तस्वीरों को देखकर जहां दुनिया पहले से सख्ते में थी, इस बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक ऐसा सुरक्षा समझौता किया जिससे सबके होश फाख्ता हो गए। अमेरिका सहित पूरे पश्चिमी जगत की नींद उड़ा देने वाला ये समझौता व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। इसकी खासियत ये है, रूस उत्तर कोरिया सुरक्षा साझेदार होंगे, तीसरे देश के हमले पर आपसी सहायता देंगे। किसी भी हमला यानी कि मतलब दोनों पर हमला, तीसरे देश के हमले पर साथ जवाब देंगे। हालांकि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि सुरक्षा समझौता में किस तरह की सहायता का जिक्र है। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों के साथ दोनों रूस और उत्तर कोरिया की तनातनी के बीच पुतिन और किम जोंग ने खुद पर लगे प्रतिबंधों से भी निपटने का रास्ता निकाल लेंगे। इसके लिए दोनों देश अमेरिकी प्रतिबंधों को दूर करने के लिए एक दूसरे को सहयोग करेंगे। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन को लेकर किम के समर्थन का शुक्रिया अदा किया। गौरतलब है कि दोनों रूस और उत्तर कोरिया भारी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। जहां उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रमों के चलते भारी आर्थिक प्रतिबंध से बेहाल है, तो वहीं रूस यूक्रेन में जंग की वजह से अमेरिकी प्रतिबंधों से घिरा है। वैश्विक उथल पुथल और अनिश्चितता के बीच पुतिन किम का करीब आना पश्चिमी देशों की नींद उड़ा रहा है। तो वहीं G7 और स्विट्जरलैंड में यूक्रेन को लेकर शांति सम्मेलन के ठीक बाद पुतिन का उत्तर कोरिया जाकर सबसे बड़ा रक्षा समझौता करना अमेरिका सहित हर पश्चिमी देश को रूस और किम जोंग उन के खिलाफ एक्शन लेने से पहले एक बार जरूर सोचने को मजबूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एनटीए ने कल परीक्षा आयोजित की थी। धांधली की शिकायत के बाद में आपको बता दें, यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 18 जून को देश भर में परीक्षा आयोजित की गई थी और हालांकि एनटीए की तरफ से इसे आयोजित किया गया था, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगे थे उसके बाद परीक्षा को रद्द किया गया।